तो भाई यही कारण है पहाड़ में ना रहने का। पहाड़ में रहना होगा तो मॉल बिगाड़ना होगा भाई, है मॉल भी बनाना होगा। तो ये पहली बार की बच्चियां है भाई। तो दोस्तों असल में पहाड़ में ना रहने का कारण एक ही है, क्योंकि यहाँ रहना है तो गोबर भी फेंकना पड़ेगा और खेती भी करनी पड़ेगी, 2-4 खेत तो करने ही पड़ेंगे और गाय भी पालनी पड़ेगी। तो असली कारण यही है पहाड़ों में ना रहने का। तो अपनी तो भाई ड्यूटी लगातार कंटिन्यू चलती रहती है और हमने भी 2-4 ही खेत कर रखे हैं वैसे, लेकिन इस खेत में मैं गोबर कंटिन्यू इसलिए डालता हूँ क्योंकि अभी जैसे अब इससे प्याज हो जाएगा तो प्याज के बाद इस पूरे खेत में मिर्च होंगे, तो इस खेत को कंटिन्यू खाद और पानी की ज़रूरत होती है, खाद की ज़रूरत होती है। मतलब तो गोबर की जो खाद है वो सबसे बेस्ट है, जैविक खाद है। तो मस्त करके और इधर आलू भी डाल रखे हैं, तो इन आलूओं के लिए भी भाई ज़बरदस्त तरीके से गोबर डाला। तो इन दोनों उसमें 70 से 80 किलो जो अंदर लगाए थे, अंदर तो 8-10 किलो भी नहीं निकले पॉली हाउस के अंदर, लेकिन इस और इस वाले में 70 से 80 किलो आलू निकल गए थे जो अपने 3-4 महीने के काम आ जाएंगे। और इधर लहसुन में भी मैंने ज़बरदस्त तरीके से गोबर फेंक रखा है। लेकिन खेती करने का यहाँ ये होता है कि पानी नहीं होता। अब इसके बाद जैसे आपका अप्रैल मई जून हो गया, इसमें पानी की समस्या होने लगती है, क्योंकि पहाड़ों में जिस तरह से आप देख रहे हो कि यहाँ बारिश भी नहीं होती भाई। तो सरकार का कोई प्रॉपर तरीके का पानी के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ। जैसे छोटे छोटे 10-20 मीटर के यहाँ डैम बने तो उससे सिंचाई होगी, पानी भी मिलेगा उपलब्ध और पर्यावरण पे भी अच्छा असर पड़ेगा, लेकिन इस प्रकार की योजनाएं नहीं बन रही है। मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा कि जो सरकार की योजना है वहाँ यहाँ, तो यहाँ ना दोस्तों पानी की व्यवस्था नहीं होती भाई, पानी की व्यवस्था नहीं होती, इसलिए खेती भी नहीं हो पा रही है। अब सरकार की व्यवस्था तो एक छोटे छोटे चेक डैम टाइप के बन रहे हैं, 35-35 40-40 लाख रुपए के, और एक ही बरसात में भर जाते हैं। ऐसी कोई बड़ी योजना नहीं है, क्योंकि बड़ी योजना और खेती के लिए दिमाग भी चाहिए भाई, दिमाग विकास के लिए चाहिए दिमाग। लेकिन जो उत्तराखंड के जो नेता हैं उनका सिर्फ उत्तराखंड के अधिकारी कर्मचारी हों चाहे कोई भी हो, सबका खाने पे जोर है और उनका ध्यान नहीं है कि जिस काम के लिए हम यहाँ चुने हुए हैं वो काम करें और अपने राज्य को सुंदर बनाएं। तो मौसम का हाल इस तरह है, जैसे आप मौसम देख रहे होंगे मेरे पीछे बड़ा सुंदर हो रखा है, दिखाता हूँ मैं मौसम आपको। मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है, चोटियों में आ रखी है धूप, लगभग इस समय 8 बजने वाले हैं और मस्त मौसम हो रखा है भाई। तो अपना ये खेत 12 महीने भाई देता है हमें। अब इसके बाद मिर्च देगा, मिर्च के बाद फिर अगले वो उसमें लहसुन प्याज ये सब देता रहता है। तो इसमें कंटिन्यू खाद की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैं कंटिन्यू इसमें गोबर डालता हूँ। ये वाला इसमें मैंने गोबर डाल दिया इस समय, और अब इसमें पूरा वहाँ तक गोबर डालूँगा। और वैसे वाला गोबर मैं हल्का वाला गोबर मैं इसके लिए आलू के खेत के लिए यहाँ पे वो कर रहा हूँ, ताकि ये गोबर थोड़ा ठीक हो जाए। ये थोड़ा कच्चा भी है, थोड़ा 1-2 धूप लगती है इस पर, तो मैं इसको खेत में यहाँ ले आता हूँ, यहाँ ढेर कर देता हूँ ताकि इधर डालें हम। जैसे आलू ऊपर आएंगे, इसमें मैंने पालक, राई और आलू और मूली नहीं मिली मेरे को, नहीं तो मैं मूली भी डालता, क्योंकि इस पर मूली भी बड़ी अच्छी हो रखी थी, घरे मूली। तो ये वाली खाद ना मैंने वर्मी कंपोस्ट जो पिट है हमारा उसमें बना रखी है, और इसमें मैंने केंचुए भी डाले हैं, ये वाले केंचुए हैं। तो अब ये धीरे धीरे कुछ केंचुए इधर आ जाते हैं खेत में, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट का ये केंचुए है ना, जैसे हम इसको इकट्ठा करते हैं तो केंचुए धीरे धीरे नीचे वाले गोबर में चले जाते हैं, और ये इन्होंने खा के बिल्कुल महीन कर रखा है, आप देख सकते हो इधर। और इसमें बहुत सारे केंचुए हैं, लेकिन अब ये केंचुए क्या करेंगे, जैसे मैं खेत में डालूंगा
तो ये खेत में चले जाएंगे नीचे और खेत की मिट्टी को भी ये भुरभुरा करेंगे, क्योंकि केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। तो आप देख सकते हो इस तरह से इसमें बहुत सारे केंचुए हैं। अभी आप ये देख सकते हो केंचुए बढ़िया करके। तो दोस्तों जब जब मैं खेती के बारे में सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार खेती से कितने लाभ हैं। एक तो आपको खेत में काम वर्क करके आपका वर्कआउट हो जाता है, दूसरा आपको उससे शुद्ध खाना मिलता है अगर आप जैविक खेती कर रहे हो, और उसके बाद आपने गाय भी पाल रखी है। जैसे अब ये मूली है, ये मूली हमारे काम आ जाएगी और ये मूली के पत्ते गाय के काम आ जाएंगे और इससे हमारा फिजिकल भी फिट रहेगा। तो खेती से कई लाभ हैं, इसीलिए मैं खेती को प्राथमिकता देता हूँ। लेकिन खेती के साथ साथ ना हमें पैसे की भी ज़रूरत होती है, तो इसलिए इधर उधर काम भी करना पड़ता है। तो सुबह का टाइम जो मेरा रहता है तो वो खेती गाय इसी पे रहता है जब तक मैं घर से निकलता हूँ। तो उसके बाद होता है भाई पैसे कमाने का सीन कि आज मुझे क्या करना है। तो चलिए भाई दोस्तों, आज का वीडियो मैं अपना यहीं पे छोड़ के चलता हूँ, फिर दिखाते रहेंगे आपको ऐसे ही नज़ारे मस्त मस्त इस तलाई के, और माँ नंदा की ये भूमि और माँ रसलौन दीवा की ये धरती। तो माँ रसलौन दीवा आपको सद्बुद्धि और सद्ज्ञान दे और आपकी सेहत में भी सुधार रखे, माँ नंदा से मैं प्रार्थना करूँगा। तो चलते हैं अब अपने घर की तरफ।